लाए हैं वो आगे रख लें और वो अर्पण करेंगे। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज मई 12 रविवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पिछवेकर्ताओं को डॉक्टर अजीत का पीडीएमई नगरी सूरत से आशीर्वाद। आज के क्लास से आपको खूब लाभ हो। कल यस्टरडे डॉक्टर अजीत अहमदाबाद में थे और डॉक्टर दुर्तेश ने अपने ग्रुप के व्यक्तियों में 200 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र करके अच्छा पीडीएमई क्लास का आयोजन किया। आज डॉक्टर अजीत जा रहे हैं ओलपाड़ सायण रोड पर, वहाँ योगिताबेन भट्ट के यहाँ अपने नए घर में पीडीएमई वास्तु यज्ञ क्लास है। तो आप भी अपने यहाँ अधिकतम प्रचार हो यह लक्ष्य बनाकर, तो जन्मदिन निमित्त से क्लास, विवाह एनिवर्सरी के निमित्त से क्लास या अन्य परम जी के जीवों को ढूंढने हेतु क्लास प्रचार का आयोजन कर सकते हैं। डॉक्टर अजीत समय देंगे देश में तथा विदेश में। और डॉक्टर अजीत ट्रेन किए हुए पिछले प्रचारकों को 1+1 यानी कि 2 व्यक्ति, 1+2 या 3 व्यक्तियों को भेजेंगे। पप्र पानी पप्र प्रसाद देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद, दवाई इत्यादि रखे हैं, प्रेम से कहिए परम जी कृपया स्वीकार करें। परम जी कृपया स्वीकार करें। परम जी कृपया स्वीकार करें। शक्ति रखी परम जी ने पप्र पानी पप्र प्रसाद इत्यादि बन गए। ग्रहण कीजिए, पीडीएमई शक्ति पाई। परम जी वचन, मैं तभी झगड़ा करता जब कोई मेरा सामान छीनने आवे। 1993 मार्च 7 को परम जी यह वचन बोले थे। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 30 का 10वां मेष मास का 30वां दिन, संवत भी 30 और दिन भी, तिथि भी, दिनांक भी 30। अब मेष मास खत्म होने पर है। आज वैशाख शुक्ल पंचमी है। आज मदर डे है, सूरदास जयंती है, सोमनाथ इष्टा दिन है, आद्य शंकराचार्य जयंती है, रामानुजाचार्य जयंती है, वर्ल्ड नर्स डे है और पारसियों का 10वां दय मास शुरू होता है। दिन महात्म्य बाद में सुन सकते हैं। 10 बजे आज नए घर में पीडीएमई वास्तु यज्ञ क्लास
योगिता बेन माता के यहाँ होगा, अटेंड कीजिएगा। अपना बड़ा घर अपने बजट में जल्दी होगा। अगले रविवार को मई 19 को उमरगाम पीडीएमई यात्रा, तो सुबह 9 बजे समुद्र तट समूह परम योग पितृ शांति परम योग होगा, समुद्र दर्शन होगा। और 10 बजे उमरगाम पीडीएमई सेंटर क्लास होगा। जो अटेंड करेगा उसका रुका हुआ काम जल्दी बन जाएगा। उमरगाम जो आएगा मन चाहा वो पाएगा। डॉक्टर तुर्तेश ने अच्छा क्लास का आयोजन किया। शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे तो वो पीच पर रखा गया है। उसकी लिंक भी कम्युनिटी में आपके मोबाइल में स्टेटस में भेजी गई है। वो क्लास अटेंड कीजिए। और तो मैं कह रही थी कि अक्षय तृतीया से लेकर 19 मई तक विशेष शक्ति सभर दिन है। अपनी इच्छा जल्दी पूर्ण करने हेतु सूरत इत्यादि वाले लोग उमरगांव की पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो हम 5 नए व्यक्तियों को प्रतिदिन P3Y की जानकारी तो दे ही सकते हैं। वैसे हमने भी कंटिन्यूड रखा हुआ है। हमारे साथ 3, 4, 5 लोग, कई बार 8 लोग भी प्रचार पर जा रहे हैं। जिनको भी जाना हो वो आ सकते हैं। खर्च की चिंता ना करें। 2 या 3 घंटे हम प्रचार करते हैं और 19 मई तक हमें प्रचार करना है, ताकि हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हों और रुका हुआ काम बन जाए। अब करेंगे परमनाद। परमनाद करने का क्या लाभ कि शरीर स्वस्थ होता है, बुद्धि बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, आपके भगवान, माता जी, कुल देवी इत्यादि प्रसन्न होंगे और वो कहेंगे परम जी को कि इसने मेरी बहुत पूजा की है और मैंने इसको आपके पास भेजा है, इसका काम जल्दी से बना दें। तो इच्छा जो है वो जल्दी पूरी होगी परमनाद करने से। परमनाद जो है वो उसमें और परम श्वास में अधिक अंतर नहीं। अंतर केवल इतना कि परमनाद करते समय गुंजन करना है और परम श्वास में गुंजन नहीं करना। तो वैसे ही करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, दांत सटे, होंठ खुले, श्वास अंदर लेनी है और धीरे से गुंजन करते हुए बाहर निकाल देना है। प्रति घंटा 3 परमनाद कर सकते हैं, बड़ी इच्छा जल्दी पूर्ण करने हेतु। ये आप पर है। प्रति 2 घंटा में भी कर सकते हैं और 3 बार तो कम से कम परमनाद करना ही करना है। रात को सोते समय, सुबह उठते ही बिस्तर में और नहा धो लेने के बाद या किसी काम पर जाने से पहले। किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं तो 3 नाद करिए, पंजी को नमस्कार करके उनसे सफलता मांग लीजिए। तो अब हम करेंगे परमनाद। बोलेंगे 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, अंशं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग कर रहे हैं। ये समूह परम योग में अपनी शक्ति दें। हम जो भी इच्छाएं मांगे, हमारी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण करें। परम जी हमारी बुद्धि बढ़ावें, जीवन में समृद्धि भी बढ़ावें। अब करेंगे 3 नाद।
लगाएं, अपनी सारी इच्छाएं मान लें। P3Y शक्ति आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। आपके सब काम बन जाएंगे। आपको केवल P3Y शक्ति का प्रयोग करना आना चाहिए। अच्छे से सीख लें। आपने बहुत अच्छे कर्म किए, इसीलिए आपको P3Y शक्ति की जानकारी मिली और क्लास अटेंड करने को मन हुआ। तो अपने पास गुड लक पत्र कार्ड रखें और इन्हें ऑफर करें। देना नहीं है, ऑफर करना है। अन्य लोगों को जानकारी देनी है कि ये गुड लक कार्ड है, इसमें 11 वाक्य हैं और शॉर्ट में P3Y की जानकारी है। इन वाक्यों को बोलने से काम बनते हैं। तो क्या आपको ये कार्ड चाहिए? अगर वो कहता है कि दो तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। हमें क्या करना है? अपना काम बनाना है। हमने उसको सूचना दे दी, हमारा काम बन गया। हमें अपने से मतलब रखना है, जैसे परम जी ने कहा है। तो हम प्रचार करते हैं अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अन्य किसी कारण से नहीं। हमें पहले स्वयं सुखी होना है, स्वयं पैसे वाले बनना है। और अन्य कोई सीख लेता है, कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, परम जी के जीव ढूंढने हैं। परम जी ने तो बहुत काम किया है, तो हमें उसी काम को करके द्वारा से परम जी के जीवों को जगाना है। तो परम जी सब काम बना देते, एक काम नहीं बनाते। मैं कहूँ कि परम जी मेरे को ये कष्ट है, तो वो तो ठीक कर देंगे परम जी। मैं कहूँ कि ये कष्ट किसी दूसरे को हो जाए तो वो नहीं होगा, चाहे मैं लाखों रुपया दूं और हजारों में प्रचार बोल लूं। तो एक और है कि किस व्यक्ति का काम नहीं बनेगा? जो P3Y करता ही नहीं है और जिसको हमने जानकारी नहीं दी, उसके लिए दोषी हम हैं। तो हमने मिशन बनाना है समृद्धि बाय P3Y शक्ति। घर घर में P3Y की सूचना देनी है। हमें ये चिंता पड़ी नहीं कि वो हमें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। वो हमने उसको कहा, समझाया, बड़े अच्छे से समझाया। कोई जरूरत नहीं है उसको समय देने की, बड़ा ज्यादा समझाने की। उसको जानकारी देनी है कि P3Y शक्ति है। अगर उसके पुण्य का ठीकरा बड़ा होगा तो वो करने लग ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसे अभी तक अपने भगवान, माता जी इत्यादि की पूजा करनी पड़ेगी। जब वो उस पर पूर्णतः प्रसन्न होंगे तो वो P3Y क्लास अटेंड करने आ ही जाएगा। अनुकूल पड़े तो लेना, प्रतिकूल पड़े तो छोड़ देना। ये P3Y शक्ति सभी के लिए है। अब है कि P3Y शक्ति ये P3Y शक्ति है क्या? P3Y शक्ति में मैंने आपको बताया और बता भी रही हूं कि जैसे शब्द ही बताता है कि P3Y, 3 P और 1 Y। पहला P परम जी। परम जी कुछ नहीं नए लोगों के लिए। परम जी एक शक्ति का भंडार, पावर हाउस। परम जी स्वयं बोलते थे मैं पावर हाउस हूँ, जिससे शक्ति निकलती है और वो मेरे, आपके और समाज, हमारे समाज के और विश्व के सभी काम बना देती है। वह शक्ति का नाम है P3Y और उसका स्रोत है परम जी। शुरू में 10 काम बनने तक परम जी निराकार, उसके बाद आप परम जी के फोटो में दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान लगा के परम जी के दर्शन भी कर सकते हैं और P3Y से आप इष्ट दर्शन भी कर सकते हैं। सामर्थ्य आपका है। और दूसरा है पत्र। पत्र के 11 वाक्य कार्ड पर आपको दिए, हमने क्लास में 2-3 बार बोले। ये 11 वाक्य हैं पत्र, इसका प्रयोग करने से काम बनते हैं। P3Y से सभी रुके हुए काम बन जाते हैं, बीमारी में राहत मिलती है, आमदनी बढ़ती है और बच्चों की अच्छी करियर बनती है और व्यसन छूट जाता है,
परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ते हैं। तो ये था जी पप्र। और तीसरा परम योग। परम योग भी छोटा सा, इसमें हमने परम श्वास किए 10, वो परम योग का एक पार्ट, और दूसरा 3 नाद किए, वो परम योग का दूसरा पार्ट। बहुत सरल है, इसको करते रहिए। इसको करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ ही जाएंगे। अब हम एक साप्ताहिक पत्र लेंगे कि परम जी हमारा सप्ताह अच्छा बीते। बोलेंगे 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आज से अगले रविवार तक पूरा सप्ताह अच्छा बीते। परिवार में सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि मेल जोल बढ़ते रहें। इस सप्ताह में जो भी पत्र करूं अन्य को करवाऊं। परम जी से जो भी इच्छा मांगूं परम जी मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। परम जी मैं बीमार रहे तकलीफ में रहे जो भी लोगों को पत्र कराऊं उनकी इच्छाएं पूर्ण करें। मुझे यश मिले। रोज परम योग करूंगी। सप्ताह शांति से बीते। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में रुपए फूल या पानी आपकी मर्जी है, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही यथा संभव संडे क्लास अटेंड करूंगा। और सप्ताह में समस्या में रहे या अन्य 5 लोगों को P3Y की साइंटिफिक लॉजिकल ढंग से जानकारी दूंगा। वो लॉजिकल और साइंटिफिक जानकारी क्या है, पत्रिका को पढ़ के सुना देना है या दे देना है। तो अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। परम जी बोले हैं कि P3Y कर्ता के पास पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो पैसे वाला होना ही चाहिए। मनी इज नेक्स्ट टू गॉड। तो परम जी ने शाम 7 बजे वाले परम योग को बना दिया समृद्धि परम योग। तो शाम को 7 बजे लक्ष्मी जी घर घर घूमती हैं। तो शाम के समय आंगन में गंद नहीं होना चाहिए, और रात को बाहर की लाइट 7 बजे, चाहे वो अंधेरा ना हुआ हो तो भी उस लाइट को जला ही दें। और उसके पश्चात परम जी से परम नाद करना है, क्योंकि जहां पर परम जी का नाद होता है, ये गुंजन होता है, लक्ष्मी रुक जाती है और उस घर में समृद्धि बढ़ती है। 3 नाद अपने अपने मोबाइल्स पे, घड़ी पे अलार्म लगा लें, करना ही करना है और परम जी से मांगना है। 8 वाक्य बोलकर, या समय ना हो तो लास्ट वाला 6वां 7वां 8वां वाक्य बोलकर, वो भी ना हो तो जल्दी से परम जी को नमस्कार करके 3 नाद करके परम जी को बोलना है, मुझे समृद्धि प्रदान करो। तो ये आज की क्लास का इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो समृद्धि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। परम जी का वचन है कि मेरा शिष्य होकर धनी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप पर्सनली भी जो भी P3Y से जुड़े हुए हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि व्यक्ति पैसे में आगे बढ़ता ही बढ़ता है। मेरा स्वयं का अनुभव था, मैं सोचा करती थी कि मेरा पैसा कैसे बढ़ेगा। बोलते हैं पैसा बढ़ता है, हमारी तो इंक्रीमेंट लगती है महीने के बाद 400 रुपये 500, उसके बाद 1000 हो गई, उसके बाद फिक्स्ड पेंशन आ गई, तो मेरा पैसा कैसे बढ़ेगा। आपको जान के यहाँ मंच पर कहने वाली बात तो नहीं है, पर फिर भी कहूंगी कि पैसे खत्म नहीं होते। वो कैसे खत्म नहीं होते, फजूल खर्चा नहीं होता, दवाई इत्यादि पर खर्चा नहीं होता, और इच्छाएं जो है वो रुक जाती हैं। नहीं तो हम क्या करती थी, लेडीज उठे
जब पैसे हुए इकट्ठे, चलो दुकान पे एक सूट की जरूरत भी नहीं होती है, घर में इतना कपड़ा होता है, हम 4 सूट ले आते थे, वो पैसा कम हो गया। तो P3Y करने से फिजूल खर्ची रुक जाती है और पैसा हमारे पास रहता है, जिससे मन को शांति रहती है और घर में सुख शांति समृद्धि स्वतः ही आ जाते हैं। टेंशन खत्म हो जाती है, मन भड़कता नहीं है कि ये भी नहीं है हमारे पास, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ है, वो घर में बिना बात से ही कलह कलेश डाल देते हैं, और कुछ नहीं तो चीजें इधर उधर पड़ी हैं उसको लेके कलेश डाल देंगे, इधर रख दिया उधर रख दिया। तो P3Y करने वाले के घर में सत्य कहा गया है कि सुख भी हो जाता है, शांति भी हो जाती है और समृद्धि भी हो जाती है। व्यक्ति चीजों को इग्नोर करना सीख जाता है, ये मुझे नहीं पता कैसे होता है लेकिन होता है। धीरे धीरे परिवार के सदस्य आपस में कहना मानना शुरू कर देते हैं, मेल जोल बढ़ जाता है। जब हम P3Y क्लास अटेंड करते हैं तो सुनने में ऐसा लगता है एक लाइन की जी सुख शांति समृद्धि बढ़ते हैं, तो ये अर्थहीन सी लाइन लगती है कि ऐसे ही बोल रहे हैं। कुछ क्लास में इसको बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब इन चीजों का अनुभव होना शुरू हो जाता है तब आदमी महसूस करता है कि नहीं यार, सुख भी बढ़ रहा है, मानसिक शांति भी है, घर में भी शांति है, पैसा भी बढ़ रहा है, फिजूल खर्च नहीं हो रहा, दवाई पर नहीं जाएगा, वकील के पास नहीं जाएगा। और एक बात और बताऊं, हम जो व्यर्थ की फॉर्मेलिटीज में जीते हैं, हम उन फॉर्मेलिटीज से बचना शुरू हो जाते हैं, तो हमारा पैसा तो स्वयं बच जाता है। तो P3Y, मेरा इस P3Y THF कांगड़ा के माध्यम से सबको संदेश है कि P3Y का स्वाद चखकर तो देखें, इसमें आनंद ही आनंद है। इसीलिए लास्ट वाली 5वीं लाइन है, आनंदम शरणम गच्छामि। तो हमें क्या करना है कि सवेरे परम जी का पूजन करना है, 7 बजे का परम योग करना है, समृद्धि के लिए 7 बजे का शाम का। और घर में जो बुजुर्ग हैं जो मर्जी कहते रहे उनको भी इग्नोर करने की कोशिश करनी है, मन व्यथित नहीं करना है, गुरु के प्रति आदर भाव रखना है, पत्र पानी पीना है, गर्भ गीता पढ़नी है और सारी इच्छाएं लिखनी है ताकि हम प्रमाणिक रहें, भूल ना जाएं। सुपर सरल शक्ति बुक पढ़नी ही पढ़नी है। ये परम विभूति और पत्र विभूति 2 हैं, इनको भी पहनना है और इसको आप अपने व्यवसाय के स्थान पर, जिसका किसी का गाड़ी का, ट्रैक्टर का, टेम्पो का व्यवसाय है, उस पर भी बांध सकते हैं। यहाँ पर आने वाले एक P3Y कर्ता का अनुभव है कि लाभ होता है, क्योंकि ये प्रयोग का विषय है, प्रयोग करना है और अनुभव बताना है। इसमें कहा ही जाता है कि आपका अनुभव ही प्रमाण होगा। अब हम सुनेंगे यहाँ पर बैठे हुए सबसे जूनियर P3Y करता अविकाश का अनुभव कि ये कहाँ से चले कहाँ पहुंचे, 3 महीने की जर्नी सुनाएंगे ये, और ये प्रेरणाप्रद रहेगा। जब हम डगमगा जाते हैं तो सुनिए इनसे कि ये कैसे। सभी को मेरा चरण शरणम गच्छामि। जब से मैं ज्ञानदीप स्कूल में मतलब जॉब कर रहा था, वहाँ पे मैम आए थे और इन्होंने P3Y के बारे में सूचना दी। तो वहाँ से मुझे उसी दिन से क्या हुआ कि जब वहाँ पे क्लास थी तो शाम को मैंने मैम को कॉल करा कि मैम मैंने P3Y से जुड़ना है, और मैं ऐसे P3Y से जुड़ गया। मैं लगा था, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ज्ञानदीप स्कूल में जॉब कर रहा था, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मुझे ज्ञानदीप स्कूल से इन्फॉर्मेशन दी सर ने कि जिनको कॉल्स आएंगी वो स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो फिर मैंने हाँ जी निकाल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने धैर्य बनाए रखा। मैंने ये भी सोचा कि मैंने P3Y को ज्वाइन किया और मैम ने मुझे बताया कि P3Y से काम बनते हैं, तो मेरा विश्वास जो था वो डगमगा गया। पर मैंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और मैं लगातार P3Y करता रहा। और 3 महीने के बाद जैसे ही मतलब 3 महीने कंप्लीट होने वाले थे, उससे पहले मुझे स्कूल से दोबारा कॉल आ गई और मैंने दोबारा स्कूल को ज्वाइन किया। तो मेरा तो ये मानना है कि P3Y सच में सर ने लंच दिया और प्रशंसा की। जी, और सर ने हमें उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरा काम पूरा हो गया और सर ने स्कूल में मुझे मतलब बुलाया और सर ने उसके बाद हमें अच्छे से मतलब ये किया, लंच भी दिया और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये रहा, मेरी प्रशंसा किया।
चरणम शरणम गच्छामि। डगमगाना नहीं है, ये परीक्षा भी होती है, टिके रहना है, क्योंकि B3Y में तो काम बनता ही बनता है। अभी विकास जी ने आपके सामने जो बात रखी, कुछ बंधन होते हैं। जैसे हमारे स्कूल को इन्फॉर्मेशन है बोर्ड की तरफ से कि आपके जो टीचर हैं सारे B.Ed क्वालिफाई होने चाहिए, और ये लड़का जो है बहुत अच्छा है, पढ़ाता भी अच्छा है, लेकिन B.Ed नहीं है। तो मैंने इसको इसलिए हटाया कि तलाश करते कहीं B.Ed वाला मिल जाए, लेकिन ये कर रहा होगा पप्पर कर रहा होगा कि मैंने ही रहना यहाँ पे, तो वो टीचर हमें नहीं मिला, एक आगे चला गया। दूसरी बात, कुछ मेरे दिमाग में ऐसा प्रेशर डाला सारे स्टाफ ने, जो भी आए, कि अविकास अच्छा पढ़ाता है, अविकास अच्छा पढ़ाता है, अविकास अच्छा पढ़ाता है। सब ने बारी बारी, वो पता नहीं मेंटली चेंज होगा सारा ही। सब टीचर ऐसे गए कि सर नहीं मिल रहा, उसको बुला लेते हैं, उसको बुला लेते हैं, उसको बुला लेते हैं। फिर लास्ट में मैंने फैसला किया, मैं चल तू आ जाए दोबारा। तो मैं उसको पहले दिन कहने लगा कि तेरा पप्पर तो पूरा हो गया, तू कर रहा तो पहुंच जगह पे। अनुजा जी निमंत्रण भी दे दीजिए स्वयं से, और एक अनुभव भी सुनाइए। आप निमंत्रण भी दे दिए, और जो सुख शांति का बोल रहे हैं घर में ना। हाँ, चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अनुजा राणा है। तो 16 तारीख को मैंने घर में यज्ञ रखा है, मेरे बेटे का जन्मदिन। आप इधर आ जाते हैं। 16 तारीख को मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने घर में यज्ञ रखा हुआ है, सभी को निमंत्रण है, सब आए मेरे घर में। तो हमने अभी यही फैसला किया कि घर में कुछ भी होगा तो पहले हम यज्ञ करेंगे P3Y के इसमें। तो सभी को निमंत्रण है, और मेरा अनुभव तो बहुत अच्छे अनुभव है। पहले सुख शांति तो बहुत ज़्यादा है घर में, थोड़ा घर में सबके घर में अलग क्लेश तो सबके घर में रहता है, थोड़ा थोड़ा हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में हो जाता है। तो मेरे और हस्बैंड के बीच में भी बड़ा होता था, पर अभी तो ऐसा है कि मतलब मैं नहीं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड कितने चेंज हुए हैं। मतलब कुछ बोलते ही नहीं है अभी, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी मैं बोलूँगी ये काम करना, हाँ करना है। नहीं तो पहले बोलते थे क्यों करना, इसलिए करना, अभी बोलते हैं कि हाँ करना है, कभी मना ही नहीं करते हैं। और अभी का एक अनुभव है, अभी आ रही थी मैं घर से, तो थोड़ा लेट भी हो गई थी, तो मैंने आते आते परम नाद किया, और मैंने परम जी से बोला कि परम जी क्लास शुरू होने तक मैं पहुँच जाऊँ, मतलब क्लास में पहुँच जाऊँ, और बारिश ना हो, मैं अंदर बैठ जाऊँ तभी बारिश शुरू हुए। और मैं पहुंच भी गई टाइम से, और मैं अंदर बैठी कि बारिश शुरू हो गई। मेरा सबसे बड़ा अनुभव है कि साथ देते हैं सबका, और सबका कहना मानते हैं। अगर हम उनका काम करेंगे तो वो हमारा काम भी करेंगे। चरणम शरणम गच्छामि। और किसी को सुनाना हो अनुभव तो। और आज की क्लास में आए हुए, पहली बार आए हुए नए P3Y कर्ताओं का सभी पुराने P3Y कर्ताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो अब हम करेंगे क्लास का समापन। अच्छा, मैं एक बात जी, जैसे आपने स्मृति योग का ना, स्मृति पर में जी जी, यदि हम किसी दूसरे के घर में गए हैं, हाँ जी जी, सुनाए गए हैं, हाँ जी, तो वहाँ भी करना बिल्कुल। उनको कहना है कि चलो स्मृति परमयोग करें। वो कहेंगे क्या होता है, बोला इससे पैसा बढ़ता है, मैं आपको सिखाता हूँ, प्रचार हो गया। कितना बढ़ना पैसा नहीं मेरा ऐसा ना, सुनिए, किसी P3Y कर्ता ने परम जी के समक्ष रखा कि परम जी मेरे को ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो परम जी ने धीरे से कहा पात्रता अनुसार मिल जाएगा। तो पात्रता आती है प्रचार से, प्रचार आप करते ही हैं, आपकी समृद्धि आपके साथ ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो ये नए आए थे मेरे ख्याल से। जो मांगोगे वो मिलेगा, परम जी बोलते हैं, मगर मांगना पड़ेगा। हाँ, वैसे तो आप कैसे आए इनको भी बता दो लोगों को थोड़ा, बस नए हैं आप। मैं तो नहीं, क्लास तो इन्होंने बड़े दिनों से। चरणम शरणम गच्छामि। कैसे मिली इनको प्रेरणा, कैसे मिली? मैं अपना एक्सपीरियंस क्या बताऊं। मैं एक दिन में वॉकिंग, मेरा मॉर्निंग में क्या होता है कि वॉकिंग करता हूं मैं सबसे ज़्यादा, मतलब इस एरिया में कभी नहीं आता, बस दूसरी तरफ जाता था। तो जिस दिन डॉक्टर अजीत जी आने थे, तो शायद मुझे परम जी ने यहाँ भेजना था। तो हुआ ऐसा कि मैंने वॉकिंग के लिए जैसे जा रहा था, थोड़े रास्ते में रुका कि यार आज क्या करूँ, इधर से जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पड़ता है, 4-5 किलोमीटर पड़ता है एरिया मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है कि मैं चलो आज इधर से चलता हूँ लंबा। तो यहाँ जैसे मैं बाहर आया, रोड पे आया, तो देखा P3Y
बोर्ड लगा हुआ था बाहर। तो मैंने मेरे चाचा ससुर हैं, वो भी इसमें हैं, P3Y से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि यार ऑनलाइन देखा कर, आप नहीं करते तो ऑनलाइन देखा करो। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, 1-2 बार देखा सूरज जी के, अपना अजीत जी के और मिक्सा जो है माँ है वहाँ उनका। तो उसके बाद मैंने नहीं देखा था, पर मुझे पता था कि ऐसा होता है। तो उस दिन अचानक मैंने देखा तो यहाँ सर बैठे थे, सर ने ऐसे बाहर मिले हम। तो वहाँ देखा कि मैंने पूछा कि क्या यहाँ क्या चल रहा है। तो इन्होंने पूछा कि P3Y के बारे में जानते हैं? मैं कहा थोड़ा सा जानता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो बोला रुक सकते हो क्या? तो मैंने बोला हाँ रुक सकता हूँ। इन्होंने बोला कि कोई काम तो नहीं है? मैं बोला नहीं कोई काम नहीं हुआ, तो वॉकिंग कर रहा था। तो मैं रुक गया। तो बोला कि अभी डॉक्टर अजीत जी आने हैं, उनको लेके वहाँ से पपरोला से लाना है, तो चलोगे? मैं हाँ चल दूंगा, मैंने क्या करना है, कहीं कुछ तो है नहीं काम। तो मैंने चला गया वहाँ। तो देखो कई ऐसे हैं जिनको काफी सालों से होंगे, बट डॉक्टर अजीत जी नहीं मिले होंगे, बट मैं पहला बंदा हूँ जो फर्स्ट बार ही उनसे मिल गया हूँ। तो मेरा ये अनुभव है। थैंक यू सो मच और चरण संदन गच्छामि। आप हैं कहाँ से? मैं निहांकित का है। तो करते हैं क्लास का समापन। बोलिए परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से, आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से हमें क्लास अटेंड करने को मिला। हमें क्लास अटेंड करने को मिला। नए नए अनुभव सुने, नए नए अनुभव सुने। परम जी हम पर भी कृपा दृष्टि बनाए, हमारे भी बड़े बड़े काम बना दें, ताकि हम भी अपने असंभव कामों के अनुभव सुना पाएं। परम जी हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। ये क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण परमायम नाम। अब गाएंगे परम वाणी जैसे राष्ट्रीय गीत गाते हैं सीधे बैठकर। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय। सभी P3Y गुरुओं की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय। आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। चरणं शरणं गच्छामि। अब मिलेंगे अनुजा जी के घर P3Y।